हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज देखो हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। आज जो है हम एक बार फिर से एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10वीं का मैथ का हम करने जा रहे हैं, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, थोड़ा आइडिया भी है, लेकिन यहाँ पर जो कर रहे हैं ना वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्द समस्या। मैं बार बार बात करता हूँ, दिक्कत होंगे, परेशानी होगी, हो सकता है शुरू में समझ आए, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना है क्योंकि जानते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको परेशानी भी ना हो यदि आप हर बात बारीकी से देखोगे तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ज़्यादा बिना बात किए हुए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ये है आयु वाले जितने भी प्रश्न आएंगे उसको किस तरह से, यानी कि उम्र वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहली बात जो हमको जाननी है यहाँ पर, ये जाननी है क्या, जब भी हमको आयु वाला क्वेश्चन है ना तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में देखना है। यहाँ भी वही काम करना है, सबसे पहले लास्ट में देखना है। तो अगर इस क्वेश्चन की लास्ट में देखें ना तो क्या बोल रहा है, दो व्यक्तियों की चर्चा है, जैकब और उसके पुत्र की आयु, दोनों के उम्र के बारे में चर्चा है। तो दोनों के वर्तमान उम्र के बारे में पूछा जा रहा है। हमने क्या कहा है, क्वेश्चन का लास्ट देखो, जो पूछा जा रहा है उसी को हम मान लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है जैकब की वर्तमान आयु क्या होगी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो यहीं से करेंगे। क्या करेंगे, आ जाओ लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। तो हमने यहाँ पर माना क्या कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब आप सपोज करो, अगर मेरा उम्र अभी जो भी है उसको यदि 5 वर्ष, या आपकी बात कर लेते हैं, यदि आपकी आयु अभी कितनी है, मान लो 15 वर्ष है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी है, 15 वर्ष है। अगर 5 साल बाद पूछेगा तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 + 5 ना 20 वर्ष ना। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि जैकब की आयु x वर्ष है और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष के बाद का चर्चा है। अब 5 वर्ष ऐसा नहीं है, 5 वर्ष अगर बाद जाएंगे तो जैकब का आयु बढ़ेगा और उसके पुत्र की आयु रुका हुआ रहेगा। जैकब जितना वर्ष का उसका पुत्र है वो उतना ही वर्ष का होगा। अगर जैकब का आयु यहाँ पर x वर्ष है, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, तो x + 5 हो जाएगा जैकब की आयु। क्लियर है, और y + 5 हो जाएगा उसके पुत्र की आयु। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु ये हो जाएगा हमारा x + 5। ठीक है, और पुत्र की आयु, अब जैकब का पुत्र है ना, पुत्र की आयु, अब जैकब के पुत्र की आयु देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 5। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है जैकब की आयु हो जाएगा x + 5। क्लियर है, अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 15 + 5 हो जाएगा। ये बात इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या बात करनी है, अब प्रश्न अनुसार ही हम देखते हैं। तब अच्छा, अब ये एक बात बताओ, x + 5 ये किसका आयु है, जैकब का ना, और y + 5 ये किसका आयु है, उसके पुत्र का ना। तो बता, दोनों में x + 5 जैकब है, y + 5 उसका पुत्र है। अब
दोनों को यदि बराबर करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो कौन बड़ा होगा? पहले तो ये बात यहाँ से क्लियर कर लो, बड़ा कौन होगा जरा जल्दी बताओ। ऑब्वियसली यहाँ पर जैकब की आयु जो होगी ना वो बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो देखो ये जो है ना इसका पुत्र है। इसी से आप अंदाजा लगाओ ना, ज़्यादा मैथमेटिकल यहाँ पर होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर मान लो हमको यहाँ पर बराबर करना है, अब ये देखो ये वर्तमान आयु नहीं है, ये जो टोटल दिख रहा है और ये टोटल दिख रहा है ये वर्तमान आयु नहीं है, ये जैकब और उसके पापा की, जैकब और उसके पुत्र की क्या है, 5 वर्ष बाद की आयु है। और 5 वर्ष बाद जो आयु होगा वो जैकब की आयु 3 गुनी होगा। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके अगर हम यहाँ पर बात करके देख लेते हैं, अगर जैकब 30 साल का है, उसका पुत्र 10 साल का है, तो अगर मान लो दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर 3 से तो गुना करना पड़ेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर कोई एकदम बहुत बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो जैकब की आयु क्या है, x + 5। इसके साथ तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहीं से हम कर लेते हैं ना, यहाँ पर तो x + 5 के साथ हमको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी तो इसमें 3 लगाना है। क्यों लगाएं, यहाँ समझ में आ जाता है क्यों लगाएं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 = 3y + 15, ये क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखो x 3y को इधर लेके आओ -3y, और यहाँ पर 15 है ना, ये तो 15 है यहाँ पर। अब इस 5 को इधर लेके आएंगे ना तो क्या होगा, 15 में 5 क्या होगा, घट जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास 10, और ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पहले केस से इक्वेशन नंबर 1 हमारा आ चुका है। समझ में आया ना यहाँ तक, ठीक है, समझ के पढ़ो। आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले का चर्चा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, तथा 5 वर्ष पहले। अब बताओ 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है ना, तो जैकब की आयु अभी x वर्ष है, तो ऑब्वियसली है कि 5 वर्ष पहले x - 5 होगा ना। अगर जैकब की आयु 30 वर्ष है तो 5 वर्ष, अगर 7 वर्ष 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 30 - 5 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या हो जाएगा, ये देखो। सबसे पहले तो जैकब के बारे में बात करना है, जैकब की आयु, जैकब की आयु ये हो जाएगा हमारा x - 5, और ये वर्ष में होगा, ठीक है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो पुत्र की आयु, अब पुत्र की आयु भी लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद किसके पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये कितना हो जाएगा जरा बता लो, y - 5 हो जाएगा। अब तब फिर से देखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब x - 5, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ऐसे प्रश्नानुसार पहले भी ले लिया ना, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। तो x - 5 = यदि हमको y - 5 दर्शाना हो तो क्या कर सकते हैं जरा बताओ। अब क्या कह रहा है ना कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु 7 गुनी थी उसके पुत्र की आयु, तो फिर से वही बात है ना, 7 गुनी किसका आयु होगा, पुत्र का आयु 7 गुनी होगा ना। 7 मतलब पुत्र की आयु को 7 से गुना करना पड़ेगा तो वो अपने पापा की आयु के बराबर में जाएगा। तो 7 से गुना कर लो, पुत्र की आयु को बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा x - 5, और इस तरह से ये होता है 7y - 35, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसको रब कर लो, चलो यहाँ से एक लाइन खींच दिया जाए, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर आ गया। तो अभी हमारे पास क्या है, x - 5 है ना। अब देखो इस 5 को क्या करना है ना, इस वाले 5 को उठा करके उधर ले जाना है, उस वाले 7 को उठा के इधर ले जाना है। एक ही बार में समझ लो, 7 को उठा के इस साइड लाएंगे तो x - 7y हो जाएगा, इस -5 को इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या जल्दी बता लो, x - 7y = -35 और प्लस में 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चा। चलो
x माइनस 7y बराबर -30। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। बच्चे समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों आ चुका है ना यहाँ से। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस विधि से सॉल्व करना है बताओ जरा। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ रहे हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व भी हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करना है तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपना देख लो जरा। x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। अब यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू हम पता कर लेते हैं, x 10 और इसको उठा के ले जाएंगे पूरे टर्म को दूसरे तरफ, यानी कि इसको उठा के ले जाएंगे पूरे टर्म को इस तरफ, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y। ये समीकरण हम मान लेते हैं 3rd। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो x आएगा ना, हाँ x का मान समीकरण 2 में रखना है। और समीकरण 2 क्या हमारे पास x माइनस 7y माइनस 30 बराबर -30। तो x के जगह पर हमको रखना क्या है, यहाँ पर x के जगह पर रखना है 10 प्लस 3y। तो रख लेते हैं x के जगह पर 10 प्लस 3y। तो x के जगह पर रखना है 10 प्लस 3y माइनस 7y और बराबर -30। ये हमने रख लिया। उसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ पर 7y है, यहाँ पर कितना है 3y है, 7y है 3y है, तो ये कितना हो जाएगा, 7y 3 हो तो -4y हो जाएगा ना, -4y। ठीक है, इस बराबर हो जाएगा। अब 10 को अगर दूसरी तरफ उठा करके ले जाए, इस तरफ उठा करके ले आए, तो ये -30 पहले से है और -10 यहाँ और आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा -4y बराबर -40। और इस तरह से माइनस, तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और y बराबर निकल के आएगा 40/4, 4 10 जा यानी 4 दाएँ 40। तो यहाँ से y बराबर निकल के आ रहा है 10। अब y बराबर 10 निकलने का मतलब क्या है कि पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 10 साल। अब y का वैल्यू क्या करना है, सिंपली हमको y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो आप। तो समीकरण 3 क्या, जरा गौर से देखना, ये है x बराबर 10 प्लस 3y। तो यहाँ देखो 10 अब प्लस y हमने क्या निकाला है जरा बताओ, 10 निकाला है ना, 10 निकाला है। तो इसको अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30 और ये होगा 40। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, 40 वर्ष। तो यहाँ यदि लिखना चाहे ना, तो अब यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए यहाँ पर हम जैकब की आयु लिख देते हैं। जैकब की आयु आप लिख लेना पूरा। जैकब कितना साल का है, 40 साल का है। और उसका पुत्र कितना साल का है, 10 साल का है। पुत्र कितना साल का है, 10 साल।